दोस्तों, आज के वीडियो में हम पतंजलि योगा सूत्रा के समादित पाद के सूत्र संख्या 23 से लेके 29 तक बात करेंगे, जिसमें ये बताया गया है कि ईश्वर क्या है, ईश्वर का स्वरूप क्या है, ईश्वर हमें समाधि में कैसे मदद करता है और ईश्वर की शरण लेने से हमें क्या क्या लाभ होते हैं। इसका पतंजलि ने बहुत अच्छे से वर्णन किया गया है। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आगे और पतंजलि योगा सूत्रा की वीडियो लेके आने वाला हूँ जो आप तक जल्दी से पहुँच जाए। सूत्र संख्या 23। ईश्वर प्रणिधानाद्वा, अर्थात ईश्वर भक्ति यानी शरणागति से निर्भीत समाधि शीघ्र ही सिद्ध हो जाती है। दोस्तों, जब हम ध्यान करते हैं, जब संप्रज्ञात समाधि से असंप्रज्ञात समाधि तक पहुंचते हैं और जब हम सबीज समाधि तक पहुंच जाते हैं तो उसके आगे हमें कुछ करना नहीं पड़ता। उसके बाद निष्क्रिय होके, साक्षी होके ही हमें ध्यान करना पड़ता है। और हमें अगर समाधि नहीं मिल रही है तो ईश्वर की शरण में जाने से हमें निर्बीज समाधि तुरंत मिल जाएगी। निर्बीज मतलब जब सबीज समाधि तक हम होते हैं तो हमारे अंदर कर्म संस्कार रह जाते हैं बीज मात्र रूप में। उन कर्म संस्कारों को भस्म करने के लिए हमें ईश्वर की शरण में जाएंगे तो जल्दी से वह बीज जल जाएगा। इसीलिए जो साधक अपने कर्म संस्कारों के बीजों को जला देता है उसे निर्बीज समाधि कहते हैं। आखिरकार ईश्वर शरणागति का अर्थ क्या होता है? ईश्वर के अधीन समझकर स्वयं को ईश्वर समर्पित करके निमित्त मात्र बनकर फल की आकांक्षा छोड़कर उससे मुक्त होकर मन, वचन और कर्म से सब कुछ ईश्वर की पूजा, अर्चना और उपासना कर रहा हूँ, ऐसा उदात्त भाव ईश्वर प्रणिधान कहलाता है। और इससे हमें समाधि में शीघ्र ही लाभ होता है। सूत्र संख्या 24। कर्म कलेश विपाका सयेर परामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः, अर्थात जो क्लेश, कर्मों के फल, कर्मों के संस्कारों के संबंध से रहित है तथा समस्त पुरुषों में उत्तम है, पुरुषोत्तम है, वह ईश्वर है। दोस्तों, पिछले सूत्र में पतंजलि ने ये कहा कि निर्बीज समाधि तक पहुंचने के लिए ईश्वर की शरण में चले जाओ। अब पतंजलि ये कहते हैं कि आखिरकार ईश्वर कौन होता है, ईश्वर किसे कहना चाहिए, किसे समझना चाहिए। तो पतंजलि कहते हैं कि ईश्वर 5 प्रकार के क्लेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश से परे होता है। 4 प्रकार के कर्म, पुण्य, पाप और पुण्य मिश्रित और पुण्य पाप से रहित से भी परे होता है। कर्म विपाक, कर्मों के फल तथा कर्म के आशय, कर्मों के संस्कार के संबंध से रहित है, जबकि जीव का इनसे अनादि संबंध है। इन विकारों से युक्त को ही जीव कहा जाता है, किंतु ईश्वर का इनसे कोई संबंध नहीं है। ईश्वर कर्म एवं कर्म फल से रहित होता है, इसीलिए वह आशय रहित हो जाता है, अर्थात ईश्वर में किसी भी प्रकार की कोई वासनाएं नहीं होती। कर्म फल और उन्हें भोगने से पुरुष उनकी वासनाओं से बच नहीं सकता। इसीलिए ईश्वर को महर्षि पतंजलि पुरुष विशेष के नाम से कहते हैं, पुरुषोत्तम कहते हैं। सूत्र संख्या 25। तत्र निर्तिशयम् सर्वज्ञ बीजम, अर्थात उस ईश्वर में सर्वज्ञ का बीज अर्थात ज्ञान निर्तिशय है। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि ईश्वर में सर्वज्ञता के बीज की निर्तिशयता अर्थात पराकाष्ठा है। अतिशय का अर्थ होता है जो बढ़ता रहता है, लेकिन महर्षि ने इस सूत्र में निर्तिशय शब्द का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ होता है जो घटने और बढ़ने से परे हो, रहित हो, अर्थात अपनी पराकाष्ठा में स्थित हो, जिसमें ज्ञान का घटना और बढ़ना नहीं होता। अतीत, भविष्य, वर्तमान तीनों काल में ईश्वर की ही सर्वज्ञता है। निर्तिशय का अर्थ हुआ जो बढ़ता नहीं है या बढ़ाया नहीं जा सकता और न ही न्यून किया जा सकता है। ऐसा ज्ञान तो अपनी स्वाभाविकता में परिपूर्ण है, उसे निर्तिशय का ज्ञान कहा जाता है। मनुष्य में
जो थोड़ी बहुत ज्ञान शक्ति है वह उसी ईश्वर से है। यदि मनुष्य में वह ईश्वर न हो तो उसके ज्ञान का आधार ही नहीं रहता। किंतु ज्ञान प्राप्ति के बाद ही मनुष्य सर्वज्ञ नहीं हो जाता, क्योंकि जीव की अपनी सीमा है। जैसे समुद्र का जल घड़े में भरने से वह समुद्र के जल जैसा तो है, किंतु समुद्र जैसी विशालता उसमें नहीं है। जीव और ईश्वर में यही अंतर है। इसलिए जीव को अल्पज्ञ तथा ईश्वर को सर्वज्ञ कहा है। जीव सीमित है तथा ईश्वर असीमित है। सूत्र संख्या 26। पूर्वेशामपि गुरुः काले नानवच्छेदात्, अर्थात वह ईश्वर पूर्वजों का भी गुरु है, क्योंकि उसका काल में अवच्छेदन नहीं है, अनादि है। ईश्वर सर्वज्ञ है, वही ज्ञान का भंडार है। सभी ज्ञान उसी से आया है। उसका काल से अवच्छेदन नहीं है, क्योंकि वह अनादि है। सबका गुरु ब्रह्मा को माना जाता है, किंतु सर्ग के आरंभ में उत्पन्न होने के कारण उसकी भी काल से अवच्छेदन है। इसीलिए वह ईश्वर ब्रह्मा का भी गुरु है। इस सूत्र में कहा गया है कि वह ईश्वर पूर्वजों का भी गुरु है। असली गुरु तो ईश्वर ही है, अन्यथा जगतीय गुरु भी उसी की ही प्रेरणा से उपदेश देते हैं। इसलिए इन गुरुओं को भी ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहा जाता है। आत्मज्ञान के बाद ही कोई गुरु होने का अधिकारी होता है, क्योंकि तभी उसमें ईश्वरीय ज्ञान का अनुभव होता है। ऐसे गुरु ईश्वर ही है। अब जो अगला सूत्र आ रहा है वह बहुत महत्वपूर्ण है। पतंजलि ने इस सूत्र में ईश्वर को बताया है। सूत्र संख्या 27। तस्य वाचकः प्रणवः, उस ईश्वर का वाचक नाम प्रणव अर्थात ओमकार है। चेतना सत्ता समक्ष विश्व का कारण है। जिस प्रकार वैज्ञानिक कहते हैं कि आरंभ में ऊर्जा ही थी, उसी के घनीभूत होने से पदार्थ दिखाई देता है तथा उनका रूपांतरण पुनः ऊर्जा में हो सकता है। ठीक उसी प्रकार ही भाषा में अध्यात्म कहा जाता है कि सृष्टि के आरंभ में एक चेतना तत्व था जिसे ब्रह्मा कहा जाता है। यह सृष्टि उसी का ही फैलाव है। सृष्टि के अंत में पुनः वही क्रम शेष रहेगा। इस चैतन्य तत्व को विभिन्न मतावलंबियों ने विभिन्न नाम दिए हैं। उपनिषद इसे ब्रह्म कहते हैं, सांख्य में इसे पुरुष कहते हैं, कबीर ने इसे राम कहा। इस तत्व के ऐश्वर्य के कारण ही इसे ईश्वर कहा गया। सभी आत्माओं में श्रेष्ठ होने से इसे परमात्मा कहते हैं। शैवियों ने इस तत्व को शिव कहा है। इनके सिवाय भी उसके अनेक नाम दिए गए हैं, जैसे अक्षर, आत्मा, परमेश्वर, नारायण, भगवान, शेष आदि। ये सब नाम उसके एक एक गुण को प्रकट करने वाले हैं, जबकि वह ईश्वर अनंत गुणों वाला है। इसलिए उसका कोई नाम हो ही नहीं सकता। नाम के घेरे में बांधने से वह भी संकीर्ण हो जाता है, जबकि वह इतना विराट है कि उसके नाम, रूप, परिभाषा आदि की संकीर्णता में बांधना मनुष्य की संकीर्ण बुद्धि का ही परिचायक है। वास्तव में उसका न कोई नाम है, न कोई रूप है, न कोई आकार है, न कोई गुण है, बल्कि सब उसी से ही है। जैसे चैतन्य तत्व को पतंजलि प्रणव, ओमकार कहते हैं, यही उसका उपयुक्त नाम है। वेदों में इसी नाम से उसे व्यक्त किया गया है। ओमकार कोई शब्द नहीं है, बल्कि ध्वनि है जो आरंभ में ही थी। यह आहत नहीं, अनाहत है। योगी को ध्यान तथा समाधि में किसी आकार वाला परमात्मा दिखाई नहीं देता। जो दिखाई देता है वह मानसिक कल्पना मात्र है। इसलिए आदि शंकराचार्य ने ऐसे दिखाई देने वाले परमात्मा को माया अथवा भ्रम कहा है। उस चेतन सत्ता का कोई नाम देना उपयुक्त नहीं, किंतु आवश्यक होने पर अभिव्यक्ति के लिए नाम देना ही पड़ता है। इसलिए ओमकार ही उसका सर्वश्रेष्ठ नाम है। इसलिए कई धर्मों में उसे ओम, ओकार आदि चिन्ह से स्वीकार किया गया है। आकृति के नाम दिखाए गए हैं, किंतु ईश्वर निराकार होने से उसका नाम देने से उसमें उसकी आकृति की भ्रांति होती है। इसीलिए सभी नाम भ्रांतिपूर्ण है। वह ईश्वर चैतन्य सत्ता मात्र है। सृष्टि की समक्ष मात्राएं उसी से है। वह कोई व्यक्ति जैसा नहीं कि वह स्वर्ग में बैठा है, न सम्राट जैसा कि न्याय करता है, दंड और पुरस्कार देता है।
जल थल उठाता है, न कोई उसका निश्चय न्याय का दिन है कि एक दिन स्वयं न्याय करता है, बाकी सोता रहता है। ये सब भ्रांतियाँ उसके नाम देने से हुई है, जिससे उसके व्यक्ति जैसा समझकर ये सारी व्याख्याएं कर डाली। इसीलिए पतंजलि उसे प्रणव ओमकार नाम देना उचित समझते हैं। यही उसका वाचक है, यही उसका नाम है। वह भी उसका नाम नहीं बल्कि एक सूक्ष्म ध्वनि है, जो अक्सर है, उसका कभी नाश नहीं होता। गुरु नानक ने उस परम सत्य परमात्मा को ओमकार नाम दिया है, उसका वही एक सत्य नाम है। सूत्र संख्या 28 तद जपस तदर्थ भावनम, अर्थात उस ओमकार का जप और उस ईश्वर के अर्थ स्वरूप का ध्यान करना, पुनः पुनः चिंतन करना चाहिए। उस प्रणव अर्थात ओम का जप प्रणव शब्द में निहित अर्थ के साथ साथ बार बार भावनाओं के साथ करना चाहिए। अलग अलग मतों में जप के अनेक प्रकार है, लेकिन मुख्यतः जप को 4 भागों में बांटा गया है: वाचिक जप, उपांशु जप, मानसिक जप और अजपा जप। जप में शब्द, शब्द का अर्थ और शब्द की भावना यह प्रमुख हो जाता है। आइए एक एक को समझते हैं। वाचिक जप उच्च स्वर में बोलकर जो जप किया जाता है उसे वाचिक जप कहते हैं। जैसे ओम ओम ओम, इसका निरंतर ऊंचे स्वर में बोलना वाचिक जप से वाणी की सिद्धि भी प्राप्त होती है। उपांशु जप थोड़े से होठ खुले हो और धीरे धीरे बोलकर जप करना उपांशु जप कहलाता है। जैसे जब हम जप करें तो केवल हमें ही सुनाई दे, दूर बैठे व्यक्तियों को नहीं। उपांशु जप से धीरे धीरे मन एकाग्र होने लगता है और साधक की वृत्तियां बहिर्मुखी से अंतर्मुखी होने लगती है। उपांशु जप से वाणी में स्थिरता के साथ शरीर में भी थे आने लगता है। मानसिक जप शांतिपूर्वक आसन में बैठकर ध्यान मुद्रा लगाकर जब हम मन ही मन जप करते हैं, मन ही मन ओमकार या मंत्र को जपते हैं, तो वह मानसिक जप कहलाता है। मनु महाराज के अनुसार विधि यज्ञ से यह जप 1000 गुना उत्तम है। और चौथा अजपा जप। बाकी सारे जपों के बाद जब अच्छी प्रकार भली भांति अभ्यास जप का हो जाता है, तब बिना प्रयास के ही जप की निरंतरता बनी रहती है, उसे अजपा जप कहते हैं। यह अत्यंत स्वाभाविक रूप से होता है। सारे कार्य करते हुए भी यह जप निरंतर साधक के भीतर अखंड रूप में चलता रहता है और सदैव उस प्रभु की छत्र छाया में बिठाए रहता है। यह जप की सर्वोच्च स्थिति है। एक महात्मा ने इस विषय में कहते हैं कि राम हमारा जाप करे, हम बैठे आराम से। जप यदि अर्थपूर्ण नहीं रहे तो उसका कोई लाभ नहीं होता, केवल बोलने की आवृत्ति भर होता है। यदि जप का अर्थपूर्वक जाप किया जाए तो और भावनाएं न हो तो पुनः लाभ नहीं होता, आंशिक लाभ तो मिलता है। यह आंशिक लाभ पुनः लाभ की ओर साधक को बढ़ाता है। सूत्र संख्या 29 ततः प्रत्यक्ष चेतना अधिगमो अभ्यंतरा भावश्च, अर्थात उस ईश्वर प्रणिधान से विघ्नों का अभाव और अंतर आत्मा के रूप की प्राप्ति अर्थात साक्षात्कार हो जाता है। महर्षि करते हैं कि अर्थ भावना से किए हुए जप से या ईश्वर प्रणिधान से साधक को उसके स्वयं के ज्ञान के साथ साथ योग मार्ग में आने वाली बाधाओं से छुटकारा मिलता है। नानक ने भी ज्ञान भंडार में आखिरी ऊंचाई अद्वैत मानी है, जहां बाहर और भीतर का भेद नहीं दिखता। कबीर ने भी घड़ा फूटने पर बाहर और भीतर के जल को एक जैसा कहा है। यही अद्वैत का अनुभव है। जब सभी वासनाएं गिर जाती है तो केवल ओमकार ही ध्वनि शेष रह जाता है। पतंजलि इसी को ईश्वर कहते हैं। ओम के जप के साथ साथ ध्यान आवश्यक है, वरना साधक नींद में चला जाएगा। इसीलिए उसका जप और ध्यान मिलकर पुनः विधि है। दोस्तों, अगले वीडियो में हम ये जानेंगे कि ध्यान करते समय किस किस प्रकार की बाधाएं आती हैं, उस पर चर्चा करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले। मैं पतंजलि योगा सूत्रा की और भी वीडियो लेके आने वाला हूँ। तब तक के लिए दोस्तों, धन्यवाद।